सीडीपीओ बनना है और एसडीएम बनना है ना। सीडीपीओ तो बनना ही बनना है, छोड़ना नहीं है। 30 सीट आया है, 30 में से एक सीट तो चाहिए, राइट। देखिए, और अभी जिस हिसाब से लॉकडाउन है, एग्जाम कब होगी अब नहीं कहा जा सकता, ये संभव नहीं है कहना। लोग, मेरे पास जानकारी नहीं है, किसी के पास होगी तो होगी, मेरे पास नहीं है। अभी यहां पे सवाल उठता है कि हमें प्रीलिम्स, सबसे पहले अभी प्री को सिक्योर करना है, राइट। प्रीलिम्स को सिक्योर करना है, कैसे करेंगे? पीटी को हमको सेव करना है। हम पीटी सेव कैसे करेंगे अभी इस पे, क्योंकि कट ऑफ बहुत ऊपर जा रहा है और इस कट ऑफ के पीछे जो एक्सक्यूज है पेपर आउट होना, ये होना, वो भी गलत बहुत नहीं है, लेकिन सिर्फ वही कारण होगा ऐसा नहीं है। पेपर जिस तरह से इस बार 67 में आया था, तो कट ऑफ वहां तक जाना लाजमी है, क्योंकि अब लोग बिल्कुल क्या कहते हैं, पॉइंटेड होके एकदम से क्रिस्टल क्लियर मटेरियल्स के साथ, बार बार प्रैक्टिस के साथ एक एक टॉपिक को अगर कोई कर रहा है ना, तो वहां पे उतना नंबर आ जाएगा। आया है हमारे स्टूडेंट्स को, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता। देखिए अभी करना क्या है इसके लिए, देखो एग्जाम निकालना जो होता है ना, प्रीलिम्स का खास करके अगर एग्जाम की बात करते हैं, प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं अभी पहले, तो प्रीलिम्स का एग्जाम जो है सिर्फ पढ़ के नहीं निकलता है, सिर्फ पढ़ाई करके निकलता तो आसान होता सबके लिए। पढ़ाई के साथ वो एक मजबूत टेम्परामेंट यहां चाहिए कि एक तो हम कर लेंगे, और किसी भी ट्रैप में अगर वहां फंस जाते हैं तो वहां पे हम अपने आप को कैसे निकाले, कि सारा प्रैक्टिस आपको पहले करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? एग्जामिनेशन के अंदर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इस तरह से आपको चलना होता है, तब जाके प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन निकलता है। इतना आसान नहीं है। अब सवाल है कि इसके लिए क्या करें। अब मान लो कि कोई बिल्कुल कॉन्सेप्ट पढ़ के गया, फैक्ट्स आ गया, फैक्ट्स पढ़ के गया, कॉन्सेप्ट आ गया, अब वहां पे बेचैन हो रहे हैं, तो उस बेचैनी की स्थिति में हम एग्जाम को सेव कैसे करें, वो स्ट्रैटेजी मायने रखती है। हम होल एंड सोल इस वीडियो में बात करने वाले हैं, पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। अच्छे से समझ लो जो भी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल होता है कि पढ़ाई की शुरुआत कहां से करें, शुरुआत कैसे हो, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन से किताबों को पढ़ें, कितने सब्जेक्ट को लेके चले। देखिए पहला सवाल कि शुरुआत हमेशा उस सब्जेक्ट से होना चाहिए जिस सब्जेक्ट पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, ठीक है। जिस सब्जेक्ट पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ है वहां से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि पकड़ कौन सी है, यानी आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो सकते हैं, आप आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो सकते हैं, जिस बैकग्राउंड के हैं उसी से आप स्टार्ट करो। आपको बायो अच्छा लगता है, बायो से कीजिए, फिजिक्स अच्छा लगता है, फिजिक्स से कीजिए, और अगर हिस्ट्री अच्छा लगता है, ज्योग्राफी लगता है, तो वहां से कीजिए। अब कहोगे ऐसा क्यों, जो आसान उसको तो बाद में कर लेंगे। देखो बात, जो काफी टफ चैप्टर होता है, जो काफी टफ सब्जेक्ट होता है, आपके लिए हर के लिए अलग अलग होता है, वहां स्टार्ट करेंगे ना तो वो पेस पकड़ने में टाइम लगेगा। जो कहते हैं पिकअप पकड़ने में टाइम लगता है। देखते हो जब कोई गाड़ी चलती है तो एक्सीलेटर धीरे धीरे देके उसको बढ़ाया जाता है, तो एक्सीलेटर धीरे एक ही बार तेज तो नहीं किया जाता है, वो धीरे धीरे एक्सीलेटर आपका कौन जाएगा, जो आपका आसान सब्जेक्ट है बहुत आसानी से आपको एक्सीलरेट कर देगा, और जैसे ही करेगा उसके बाद पकड़िए 60 का स्पीड, 80 का स्पीड, और भागी जितना भागना है। तो आपको आसान सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करना है, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। उस आसान सब्जेक्ट में भी जिस चैप्टर पे आपका बढ़िया कमांड है वहीं से स्टार्ट कीजिए। इंटरेस्ट बनेगा, एक स्पीड धीरे धीरे मेंटेन होगी, और दूसरा कि कभी भी एक सब्जेक्ट को लेके आगे नहीं बढ़े। एक चलता है ट्रेंड है, किताब पहला उठाया, पहले पेज से आखिरी पेज तक पढ़ना है, नहीं। आप सबसे पहला कि हम हमेशा मैक्सिमम एंड मिनिमम 2 सब्जेक्ट लेके चल रहा है, ताकि एक से बोर हो जाए तो दूसरे पे शिफ्ट करें, दूसरे से बोर हो जाए तो पहले पे शिफ्ट करें। तो 2 सब्जेक्ट तो आपको लेके चलना ही चलना है, उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। 2 सब्जेक्ट जब आप लेके चलोगे, अब सवाल उठता है कि हम 2 सब्जेक्ट ले लिए, कहां से स्टार्ट करना है वो, अब पढ़े कैसे। तीसरा सवाल, हम किसी भी बुक को कैसे पढ़ें। एग्जाम्पल ज्योग्राफी से करते हैं, ज्योग्राफी ले लिए। ज्योग्राफी में
अक्सर हाँ लोग जो एनसीईआरटी उठाते हैं, महज वर्णमाला उठाते हैं, माजिद हुसैन उठाते हैं, जिसकी भी किताब उठाते हो किसी भी राइटर की, तो वो क्या करेंगे, उठाएंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, ब्रह्मांड से स्टार्ट करेंगे और कहां कहां जाएंगे पता नहीं, लेकिन जाएंगे सीक्वेंस में। मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं। क्या जरूरत है? ब्रह्मांड एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको अलग से पढ़ लीजिए, क्या जरूरत है? पहाड़, पठार, मैदान, नदियां, ये सब अलग है, उसको अलग से पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है? मॉनसून हम अलग से पढ़ लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? माउंटेन का निर्माण कैसे हुआ, प्लेट टेक्टोनिक्स अलग पढ़ लेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अलग पढ़ लेंगे, क्या बिगड़ जाएगा? इससे कुछ बिगड़ेगा तो बताओ? तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। यानी जरूरी नहीं है कि पहले पेज से आखिरी में जाए, जो आपका इंटरेस्टिंग चैप्टर, जो वो चैप्टर जो आपको पसंद, जो भी पसंद है, उस चैप्टर के साथ आगे जाइए। ठीक है, उस चैप्टर के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, और चूंकि आप उसी पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, तो उस समय आपके दिमाग का इंटरेस्ट और पढ़ाई का कंटेंट जब दोनों मिल जाएगा तो वो एक ही बार में याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। कई बार होता क्या है ना कि पॉलिटी पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति, और उसका इलेक्शन कमीशन पढ़ने का मन कर रहा है, पता नहीं इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन कमीशन क्या काम कर रही है, लेकिन दिल जो है ना रोक देता है। दिल कहता है नहीं, गलत मत करो, अभी तुम राष्ट्रपति पर पढ़ रहे हो, वाइस प्रेसिडेंट आएगा, पार्लियामेंट पढ़ना है, फिर आगे जाके स्टेट को, गवर्नर को पढ़ना है, तब वहां हम लोग जाएंगे, अभी नहीं जाना। मन कर रहा है कि हम एक बार इलेक्शन कमीशन को पढ़ लें, दिल कह रहा है कि ना गलत बात है ये, नहीं, आपका मन कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन को पढ़ ले, तो राष्ट्रपति पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आप इलेक्शन कमीशन को पढ़िए, बिल्कुल अलग चैप्टर है वो। हिस्ट्री में आपको जो नेशनल मूवमेंट पढ़ना है, 1942 पढ़ना है, असहयोग पढ़ना है, आपको कांग्रेस सेशन पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया वो पढ़ना है, अलग अलग पढ़ जाओ ना, अलग अलग पढ़ेंगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, और इवन बेटर ही होगा। इवन कई बार डिसिप्लिन में चलने से बोरियत भी हो जाती है, तो डिसिप्लिन जरूरी नहीं कि हर जगह हमेशा मेंटेन किया जाए, मेंटेन करना है, हर जगह हमेशा मेंटेन करना जरूरी नहीं होता, तो तोड़ दीजिए, जहां से पढ़ना है वैसे पढ़िए, कि कैसे स्टार्ट करना है, कौन सा किताब, मतलब कितने किताबों को लेके चलना है, कैसे पढ़ना है, समझ में आ गया होगा। नोट्स की बात होती है, नोट्स आप लोगों को स्टार्टिंग में नहीं बनाना, नोट्स एकदम ही नहीं बनाना है, 2 बार किताब कम से कम पढ़ लो, 2 बार किसी और नोट्स को पढ़ लो, तब जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको बनाइए, अदरवाइज पहली बार में आपको सब इंपॉर्टेंट ही नजर आएगा, और नोट्स बनाने बैठेंगे एक और किताब लिख दोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो नोट्स बनाने के पहले एटलीस्ट 2-3 बार पढ़ लीजिए, 2-3 बार पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन, 2-3 बार पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। दोनों काम जब कर लेंगे उसके बाद देखो कि क्या आपको याद है, क्या नहीं है, क्या आपके नोट्स के अंदर होना चाहिए, तब छोटा सा नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने का सिंपल सा फंडा है, अगर 100 पेज को पकड़ के नोट्स बना रहे हैं तो 10% से ज्यादा नोट्स, 10% से ज्यादा पेज आपका खर्च नहीं होना चाहिए, यानी 100 जो पेज का नोट्स बना रहे हैं वो 10 पेज में आपका सिमट जाना चाहिए, नहीं तो 50 में बना दे तो क्या फायदा होगा, तो किताब ही पढ़ते रहो, बेटर है। तो नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना जरूरी होता है। ये सारी चीजें हो गई। अब देखो, इतना तो हो गया, ये स्टार्टिंग जो है। अब आप पता है 4 से 5 सब्जेक्ट को पढ़कर भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट को पढ़ना भी जरूरी नहीं है। जैसे बीपीएससी मेंस के अंदर अगर आप ज्योग्राफी को छोड़ देते हैं तब भी आपके रिजल्ट में 1 पैसे का फर्क नहीं आएगा, उसी तरह से यदि प्रीलिम्स के अंदर भी आप 3-4 सब्जेक्ट को भी छोड़ देते हैं, आपके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, बशर्ते तब ऐसा ना हो कि छोड़ देना, ऐसा नहीं करना कि छोड़ देना और उधर छोड़ देना और इधर फेल कर जाना, कहना सर ने तो कहा था कि 4-5 को छोड़ भी दोगे तो फेल नहीं करोगे। तो शर्त ये है कि जो 5-6 सब्जेक्ट आपने बेस बनाए हैं उसमें से सवाल हिलने नहीं चाहिए, उसमें से 1 से 2% सवाल हिल जाए, उससे ज्यादा सवाल गलत नहीं होना चाहिए, आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल कर लो और देखो कि रिजल्ट रुक जाता है, नहीं रुकेगा। ठीक है, अब कहोगे कि क्या इतना करके छोड़ देना है?
अब आप कहेंगे कि हो गया, इतना कर ले, छोड़ दें। देखो पास तो आप यहीं से कर जाएंगे, क्योंकि बचता क्या है, साइंस। जो आपको नहीं अच्छा लगता है छोड़ दीजिए, तब भी पास कर जाएंगे, तब भी। अब आप में से कुछ ज्ञानी लोग होंगे जिनका दिमाग ज्यादा चलता होगा, वो कहते होंगे ये टीचर तो डुबा के ही मानेगा, पास के अलावा नहीं पढ़े। पढ़ने से किसी ने मना किया है? हम अभी बीपीएससी और सीडीपीओ की स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, पढ़ने से मना तो किया नहीं गया है। कहा यह गया है कि ये जो 5 सेक्शन है, ये आपका कंफर्ट जोन है। क्या क्या? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल, ठीक है। ये वो कंफर्ट जोन है जहां पे आप बहुत कंफर्टफुली, बहुत आसानी से अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। इस लेवल पे मजबूत कर सकते हैं कि 1-2 सवाल से ज्यादा गलत ना होने दें, किया जा सकता है। अगर हम हेडेक लेते रहे उस साइंस का और इसको भी मजबूत ना करे, उसको भी नहीं करे, तब तो डूबना तय है। लेकिन इसको मजबूत कर लिए, जो स्टूडेंट इतना शार्पली किसी भी सब्जेक्ट को मजबूत करेगा, तो वो क्या साइंस को पढ़ेगा ही नहीं? क्या वहां मतलब इतना बेवकूफ होगा कि 30 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन नहीं निकलेंगे? आप ही बताइए, ऐसा हो सकता है? जो स्टूडेंट बहुत ही शार्पली, बहुत ही ध्यान से पूरे आर्ट्स पेपर को पढ़ रहा है, क्या वो साइंस को छुएगा ही नहीं? कहने का मतलब ये है कि ये जो सेक्शन है आपके, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स आर्ट्स वाला, इसको आप अगर बहुत अच्छे से कर लिए, बहुत अच्छे से अगर आपने कर लिया इसको, तो यहां से तो क्वेश्चन आप ढीला होने नहीं देंगे। और रहा उधर तुक्का भी मारोगे तब भी 7-8 क्वेश्चन निकल जाएगा, क्या रिजल्ट रुकेगा? एक बार सोचिए। तो आप, होता क्या है, गलती क्या होती है? गलती कहां होती है? कि गलती यह होती है कि इस 5 सेक्शन के अंदर जो हमारे कमांड में हो सकता है, हम इजिली कर सकते हैं, हमेशा दिमाग के अंदर मैसेज आता है, अरे ये तो जब चाहेंगे तब 5 कर लेंगे। वो साइंस ना बहुत दिक्कत कर रहा है, मैथ ना बहुत दिक्कत कर रहा है, तो सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं, ये तो अपने हाथ में जब मन करेगा पढ़ लेंगे। इस चक्कर में जो बेस होता है ना, उसी को हम लोग तोड़ देते हैं या हिला देते हैं। तो पता चलता है ना, क्या कहते हैं उसको, राम मिले ना रहीम मिले वाला हाल हो गया। यानी वो तो मजबूत हुआ ही नहीं, जो उसको मजबूत कर सकते थे वो भी कमजोर हो गया। एग्जाम के लास्ट में हम इसको तेजी से पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको एकदम से जो आपको नहीं आता है उसको समझिए ही नहीं कि सिलेबस के अंदर है, आपको मानना ही नहीं है कि वो सिलेबस के अंदर है, उसको बिल्कुल साइड छोड़ दीजिए और आपको एकदम से साइड छोड़ दीजिए, ठीक है। और उसके बाद समझ में आ रहा है, एकदम से उसको साइड छोड़िए, आपको पता ही नहीं हुआ है। और जो सेक्शन आपको लगता है कि आप उसको कर सकते हैं, उसको इतना मजबूत कर लीजिए कि जब उसको करके निश्चिंत हो जाए ना, तब देखिए कि अच्छा और देखते हैं क्या है, ठीक है। तब वहां पे भी थोड़ा पढ़ लेंगे तो मिला के पास कर जाएंगे। रिजल्ट रुकेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है रिजल्ट रुकने का, सवाल ही नहीं उठता है। साइंस वाले साइंस को मजबूत कर ले, मैथ को मजबूत कर ले, करंट अफेयर्स इंक्लूड कर ले, बिहार स्पेशल इंक्लूड कर ले, ठीक है। इसके बाद अब साइंस वाले का अक्सर 2 सब्जेक्ट ठीक रहता है, पॉलिटी ठीक रहता है, ज्योग्राफी ठीक रहता है, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा साइंटिफिक है, उनको हिस्ट्री में दिक्कत होती है, थोड़ी इकोनॉमिक्स के अंदर दिक्कत होती है, वो भी कम होती है। मेनली साइंस वाले को हिस्ट्री से एलर्जी है अक्सर, ठीक है, हिस्ट्री उनको पसंद नहीं होता है, तो बस वही है। लेकिन चलो हटा दो, पॉलिटी हो गया, इंक्लूड कर लीजिए, आधे ज्योग्राफी को कर लीजिए, रुक गया, रुकेगा रिजल्ट? नहीं रुकेगा। और जो इतना पढ़ लेंगे, क्या हिस्ट्री को देखेंगे नहीं, अशोक क्या था और बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुई, जैन काउंसिल कहां हुआ, वो नहीं पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब होता है, इस तरह से अगर आप अप्रोच करेंगे तो आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता कि रिजल्ट रुक जाए, ठीक है। अब यहां पे एक और सवाल आएगा कि किताबों को पढ़े कि नहीं। देखिए, किताब का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है, नोट्स का अपना इंपॉर्टेंस होता है, दोनों की इंपॉर्टेंस अलग अलग है। आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़ के भी एग्जाम निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं एग्जाम नहीं निकलेगा, तब भी आप निकाल सकते हैं। जैसे हमारे नोट्स है, बहुत लोग नोट्स पढ़ के एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तब भी सजेस्ट करूंगा कि आप नोट्स पढ़े और एग्जाम निकालें। आपको किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि आगे आपका मेंस का एग्जामिनेशन भी है, एक कॉन्सेप्ट भी आएगा। फैक्ट के लिए तो नोट्स है आपके पास, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा वो कॉन्सेप्ट बुक से ही बनता है। वो अगर नोट्स से बन रहा है ना, तो वो नोट्स नहीं है, तो वो किताब, ठीक है। क्योंकि नोट्स का काम है कंसाइज फॉर्म में आपको चीजों को देना। ब्रॉड कॉन्सेप्ट नोट्स अगर दे रहा है ना, तो वो नोट्स फिर सही नहीं, सीधी बात है। अगर नोट्स के अंदर भी आप
माथा लगा सर लगा के आधा घंटा 2 घंटा एक टॉपिक को खत्म कर रहे हैं, तो वो नोट्स नहीं हुआ। वो नोट्स और बुक का कॉम्बिनेशन हो गया, कुल मिला के कुछ नहीं हुआ, ना ही कॉन्सेप्ट बना, ना ही फैक्ट आया। ठीक है, तो इसलिए किताब कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट एक एक किताब पढ़े। एक और सवाल है, एनसीईआरटी बीपीएससी के लिए पढ़ना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी नहीं है। बीपीएससी के लिए आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत पढ़ने का मन हो तो इकोनॉमिक्स का 11th का एक एनसीईआरटी, ज्योग्राफी का 9 से लेकर 12 का एनसीईआरटी, इसके अलावा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। साइंस में भी जरूरत नहीं, आप लुसेंट और प्रीवियस ईयर को करके आराम से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप, और अब अगला सवाल है कि कितना घंटा, एक ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कितने घंटे पढ़ने चाहिए? कितने घंटे पढ़ने चाहिए आपके हिसाब से? कितना? 10, 12, 14, 16, 4 घंटे। 4 घंटे अगर आपने पढ़ लिया, मात्र 4, ईमानदारी से, अब ये नहीं कि 4 घंटा पढ़ रहे हैं फिल्म का सीन याद आ रहा है, किसी से बात करना है वो याद आ रहा है, किसी ने क्या कह दिया वो याद आ रहा है। 4 घंटा पढ़ लिया, ठीक है, मन से 4 घंटा पढ़ लिया आपने, एग्जामिनेशन नहीं रुकेगा, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। यूपीएससी का एग्जामिनेशन नहीं रुकेगा, ये तो बीपीएससी है और सीडीपीओ है। आप 4 घंटा पढ़ के तो देखिए, 4 घंटे में आप कितना पढ़ लोगे, आपको अंदाजा भी है। अगर आपको लगता है कि बहुत कम पढ़ पाएंगे तो आपको अंदाजा नहीं है, आपको अंदाजा ही नहीं है, फिर आप अभी इधर उधर तैर रहे हो। हाँ, एक और सवाल कि सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग पढ़े? देखो, आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है एग्जाम क्वालिफाई करना, राइट? तो एग्जाम क्वालिफाई करना आपका टारगेट है ना, कि आपका टारगेट किसी भी तरीके से अपने क्या कहते हैं, सेल्फ स्टडी करके ही आपने टारगेट बनाया एग्जाम क्वालिफाई करने का, नहीं ना। आपको पास करना है, और आपको पास करना है। इस पास करने में अगर कोचिंग आपको मदद कर रहा है, आपका 2 साल बचा रहा है, तो लेने में कोई बुराई नहीं। इस पास करने में आपके अपने ही कोई सिलेक्टेड है, कोई उस तरह के ब्रिलियंट लोग हैं जो आपको बैकअप दे रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी से भी निकाल सकते हैं, तो आपको सेल्फ स्टडी से निकालना चाहिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो बहकावे में आ जाते हैं, वो बहकावे में आने से बचिए, ठीक है? बहकावे में नहीं आना, क्योंकि बहकावे में आओगे तो काम खराब हो जाएगा। कहीं सुन लेते हो कि नहीं मैंने सेल्फ स्टडी से निकाला, आप उनका बैकग्राउंड जान रहे हैं? नहीं जान रहे, तो इसलिए इससे बचिए, ठीक है? तो आई थिंक आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए हैं, और जितने भी आपने इतने दिनों में सवाल पूछे हैं, सबका जवाब मैंने एक साथ एक वीडियो में दे दिया है। आराम से सुनिए और इसको फॉलो कीजिए, एग्जाम नहीं निकलेगा ऐसा हो नहीं सकता। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।